जय जिनेंद्र। स्वागत है आपका कुंद कुंद कहान भक्ति पाठशाला में। आज हम आपके सामने श्री भूवलय जी ग्रंथ के एक और रोचक विषय को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आज हम जानेंगे आचार्य कुमुदेंदु देव तथा उनके गणधर कहे जाने वाले पंडित येल्लप्पा शास्त्री और इस ग्रंथ की विशेषताओं के बारे में। दोनों हाथ जोड़कर मंगलाचरण करेंगे। अष्ट महाप्रातिहार्य भय भव दिंद अष्ट गुणन गल्लोल ओम दम अष्टिंगे मंगल पर्याय दिनेत अष्टम जिन गैर गुवेनु, अर्थात अष्ट महाप्रातिहार्यों के अतिशय वैभव से सुशोभित और अंतरंग में अष्ट गुणों की अनंत सिद्धि से संयुक्त अष्टम जिन संपूर्ण विश्व के महान मंगल कारक हैं, ऐसे श्री जिनेंद्र देव को बारंबार नमस्कारो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। गागर में सागर भरने वाले बहुमुखी प्रतिभा के धनी आचार्य कुमुदेंदु देव, जिनका जीवन परिचय के कुछ अंश हमने पूर्व के वीडियोस में जाने, आज हम देखेंगे आचार्य देव का बुद्धि कौशल और उनकी विचक्षण बुद्धि के प्रभाव से उन्होंने किस प्रकार से श्री भूवलय जी ग्रंथ की रचना की और किस प्रकार उसको चित्रबंध आदि बंधों से उसे वेष्टित किया है। अन्य पूर्वाचार्यों की तरह यह आचार्य देव का भी जीवन परिचय विस्तार रूप से कहीं पर हमें प्रमाणित नहीं हुआ है, लेकिन अनुमानित तौर पर भी जितना हमें जानकारी मिली है उतनी हमने पूर्व के वीडियो में बताई है, उसे हम यहाँ पर दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि पंडित येल्लप्पा शास्त्री जी की जीवन का क्या परिचय है और उन्होंने किस तरह इस ग्रंथ की विशेषताओं को हम सबके सामने प्रदर्शित किया है। आचार्य कुमुदेंदु देव की विशेषता बताने के लिए शब्द नहीं है, फिर भी कुछ विशेष बिंदु उनके जीवन से समझ में आए हैं। प्रखर गणितज्ञ थे, सर्वभाषा कोविद, काव्य कला सम्राट थे और समावेशी दर्शन व्याख्याकार तथा पुष्पायुर्वेद के परिपोषक भी थे। इसको थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं। आपकी साहित्य संरचना में गणित का बहुत ही सुंदर तरीके से प्रयोग किया गया है। यह अकल्पनीय है कि आज से 1000 वर्ष पहले भी अत्याधुनिक गणित के मर्मज्ञ आचार्य हुए थे। इसकी और भी विशेषता है, जैसे इसमें समग्रता, अखंडता, गोपनीयता को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से रखा गया है। समग्रता यानी इसमें जितने भी श्लोक का वर्णन किया गया है वो कहीं से भी मिस नहीं हो सकते, सभी का एक जगह पर समावेश है। इस तरीके से इसमें जितने भी आचार्यों ने हर अध्याय के अंत में अंकों की संख्या को लिखा है। इससे कोई भी चक्र में परिवर्तन नहीं कर सकता। कोई चक्र नष्ट हो जाए तो भी उसे अन्य अधिकारों से प्राप्त किया जा सकता है। यह सब कुछ उसमें बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया भी गया है। इस प्रकार यह अखंड भी है। आगे के वीडियो में आपको कला सम्राट के बारे में भी बहुत सुंदर विवेचन समग्र रूप से मिलेगा। इसमें बहुत ही सुंदर छंद और अलंकारों का प्रयोग किया गया है और 18 महाभाषा तथा 700 लघु भाषाएं किस प्रकार से इस श्री भूवलय ग्रंथ के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, इसका भी बहुत सुंदर विवेचन आपको आगे मिल जाएगा, जिससे यह प्रमाणित होता है कि आचार्य देव अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। इस ग्रंथ के माध्यम से जैन सिद्धांत, जैनेतर सिद्धांत, आयुर्वेदिक के और ज्योतिषी के बहुत सारे विषयों का इसमें समावेश किया गया है। कम शब्दों में अधिक जानना, क्योंकि आचार्यों का उपकार तो हम नहीं चुका सकते जिन्होंने हमें जिनवाणी का इतना अमूल्य योगदान दिया है। आइए जानते हैं श्री भूवलय जी ग्रंथ को प्रकाश में लाने में श्री पंडित येल्लप्पा शास्त्री जी का क्या प्रमुख योगदान रहा। 1000 वर्ष तक लुप्त रहे इस अप्रतिम ग्रंथ को पुनर्जीवंत करने में आपका महान योगदान है, जो संजीवनी बूटी की तरह है। यह महाग्रंथ आर्यिका रत्न सुंदरी जी को आदिनाथ भगवान यानी ऋषभ देव द्वारा सिखाई गई अंक विद्या यानी सुंदरी लिपि में लिखा गया ग्रंथ है। इस श्री भूवलय जी ग्रंथ को पुनर्स्थापना का श्रेय पंडित येल्लप्पा शास्त्री जी को है। आपने गणधरों जैसा कार्य किया है। जैसे जिन देव की दिव्य देशना बिना गणधरों के लोक कल्याणकारी नहीं बन सकती, ठीक वैसे ही आचार्य कुमुदेंदु देव द्वारा गुम्फित अंक लिपि के इस महान ग्रंथ को
जन सामान्य को समझाने में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। अतः आपको गंधर्वों की तरह कहना अतिशयोक्ति नहीं है। आपके मित्र श्री कर्ता मंगल श्री कन्हैया जी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ द्वारा प्रकाशित इस श्री भूवलय ग्रंथ की प्रस्तावना में आपके कार्यों को उल्लेखित किया है। कैसे प्राप्त हुआ यह दुर्लभ ग्रंथ? श्री भूवलय ग्रंथ कहीं से पंडित धरणेंद्र जी के पास आया, लेकिन उनसे प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल कार्य था। संसार की विचित्र परिस्थितियों में यल्लप्पा शास्त्री जी की माता का देह विलय हो गया। उसके बाद अनेकों प्रतिकूलताओं को पार करके आपने गृह त्याग कर श्रवण बेलगोला में अपने लिए स्थान लिया। वहाँ मठ में जैन दर्शन का अभ्यास करते हुए आयुर्वेद का ज्ञानार्जन करके बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। पंडित धरणेंद्र जी शास्त्री के पास से यह ग्रंथ प्राप्ति के आपने अथक प्रयत्न किए। फिर उनके छोटे भाई पंडित आदिराज की पुत्री ज्वाला मालिनी से आपने विवाह करने का निर्णय लिया और इस ग्रंथ के मात्र दर्शन करने में ही आप सफलता प्राप्त कर पाए। इतना प्रयास करने के बाद भी आपको ग्रंथ की प्राप्ति नहीं हुई। फिर भी आपने अपनी इच्छा उस ग्रंथ के लिए कभी कमजोर नहीं की। सन 1918 में पंडित धर्मेंद्र शास्त्री की मृत्यु हो गई और कुछ ही समय के बाद उनके मित्र पंडित श्री चंदा के भी निधन के बाद उनके पुत्र ने आर्थिक स्थिति की परेशानियों को सहन करते हुए उनके ग्रंथालय से ग्रंथ बेचना प्रारंभ कर दिया। अवसर पाकर आपने ग्रंथ प्राप्ति की इच्छा और फिर से जाहिर की। तभी आपकी धर्मपत्नी ने अपने आभूषण बेचकर आपको इस दुर्लभ ग्रंथ की प्राप्ति में सहयोग किया। 30 वर्षों तक ग्रंथ के चक्र संरचना को सुलझाने का प्रयास किया आपने। तब जाके कहीं 1950 में आपने इस ग्रंथ की संरचना व चक्र बंधनों का रहस्य समझ लिया था। 1935 से 1953 तक सह संपादक पंडित श्री कर्ता मंगल जी, श्री कन्हैया जो एक महान इतिहासकार भी थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे, उन्हीं के साथ अनंत सुब्बारान जो कन्नड़ के टाइपराइटर के आविष्कारक थे, इन सब के साथ आपने एक टीम के साथ श्री भूवलय ग्रंथ जी की पहली पुस्तक कन्नड़ भाषा में प्रतिपादित की। फिर 1955 में दूसरी पुस्तक जिसे मंगल प्राभृत के प्रथम 33 यानी 33 अध्यायों को निबद्ध किया गया, उसका प्रकाशन हुआ। अप्रैल 1957 में आप दिल्ली आए तथा 108 श्री देशभूषण जी महाराज के साथ इसकी टीकाएं लिखना प्रारंभ की। दुर्भाग्य से 23 अक्टूबर 1957 में 14 अध्याय तैयार करके आपका देह विलय हो गया। फिर श्री भूवलय ग्रंथ का प्रकाशन कार्य जैन मित्र मंडल धर्मपुरा दिल्ली द्वारा किया गया। अपूर्ण कार्य को यल्लप्पा शास्त्री जी के सुपुत्र M.Y. धर्मपाल ने संभाला और 2003 से लेकर 2007 में हिंदी भाषा में 2 अंक प्रकाशित हुए। इस ग्रंथ को प्रकाशित करने का उद्देश्य एकमात्र भारतीय संस्कृति को जीवंत रखना है। राजा ऋषभदेव ने अपनी दोनों पुत्रियों को जो विद्या सिखाई, ब्राह्मी जी को ब्राह्मी लिपि और सुंदरी जी को सुंदरी लिपि, उसे आज तक जीवंत रखने में यह एक महत्वपूर्ण योगदान रहा आज पंडित यल्लप्पा जी शास्त्री जी का। जैन धर्म के दैदीप्यमान चक्रांकित धर्म ध्वजा से धर्म चक्र का प्रवर्तन करना, इस आशय से आचार्य कुमुदेंदु देव द्वारा यह पद रचना के रूप में व्यक्त किया गया है। श्री भूवलय ग्रंथ जी की विशेषताओं पर आइए हम प्रकाश डालते हैं। यह महान ग्रंथ सुंदरी लिपि में लिखा गया है। अंक विद्या को प्रमाणित करता यह प्रथम ग्रंथ प्राप्त हुआ है। इस ग्रंथ में
6 लाख श्लोक प्रमाण अकल्पनीय रचना का समायोजन किया गया है। अक्षरों के स्थान पर अंकों का प्रयोग हुआ है। इसमें गहन गणितज्ञ शैली में अक्षरांकों के अदृश्य हुए पाठों को निबद्ध करने के लिए जटिल बंधों व चक्रों का प्रयोग किया गया है। मूल कन्नड़ भाषा में अंतर्गर्भित बहुभाषाओं की काव्यों को संकलित करके अद्भुत सर्वभाषामयी रचना प्रदान की गई है। इसमें कन्नड़, प्राकृत, तेलुगु, तमिल, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली आदि कुल 718 भाषाएं व उपभाषाएं हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जिसे इस अंक लिपि का ज्ञान हो जाए वे 18 महाभाषाएं और 700 लघु भाषाओं का जानकार हो सकता है। विषय वस्तु जैन दर्शन सिद्धांत, वैदिक मान्यता, आयुर्वेद, ज्योतिष, गणित आदि का समावेश करता हुआ है। इस सिद्धांत के आदि से अंत तक साध्य करने वाले राजा अमोघ वर्ष के गुरु आचार्य कुमुदेन्दु देव ने इस ग्रंथ की रचना अंतर्मुहूर्त में की है, ऐसा भी उल्लेख आता है। वो दिनोलंतर मुहूर्तरी सिद्धांतवादी अंत्यवेल चित्ता साधीव राज अमोघ वर्षन गुरु साधीपश्रम सिद्ध काव्य। इस छंद के अनुसार यह चमत्कारिक सर्जन किया गया है। इसके साथ ही इसमें 27 की मैट्रिक्स में 729 कुल अंक समायोजित किए गए हैं। कुल 64 अंक इसमें अंकित किए गए हैं। इसमें से 9 खंड हैं। मंगल प्राभृत, श्रुतावतार, सूत्रावतार, प्राणावाय पूर्व, धवल, जय धवल, विजय धवल, महाधवल, अतिशय धवल, इस प्रकार से 9 खंड इसमें गुंफित किए गए हैं। वर्तमान में मंगल प्राभृत नाम का प्रथम खंड ही हमें प्राप्त है, जो भी हमें 4 भागों में प्राप्त हुआ है। इसमें भी 59 यानी 59 अध्यायों में 1263 कुल चक्र उपलब्ध हैं। इस अनुसार कुल 16,000 चक्रों में 6 लाख श्लोक समाहित किए गए हैं। यह ग्रंथ भारत का ही नहीं, विश्व का अतुलनीय ग्रंथ है। श्री भूवलय जी ग्रंथ प्रकाशित होने से लगभग 20 वर्ष पूर्व पूज्य आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने आहारचर्या के समय यह ग्रंथ बेंगलोर में पंडित येलप्पा शास्त्री जी के घर पर इसके दर्शन किए। राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इस ग्रंथ को देखकर कहा, यह संसार का 8वां आश्चर्य है। इस महान ग्रंथ के बारे में और भी मनुष्यों ने अपने बहुत ही अमूल्य विचार प्रस्तुत किए। अभी हम यहाँ पर देखते ब्राह्मी लिपि और सुंदरी लिपि, इन दोनों को ही भाषाओं की जननी कहा है। तो दोनों में क्या फर्क है? जो प्रथम युग प्रवर्तक ऋषभदेव स्वामी, जिन्हें प्रजापति, आदि ब्रह्मा, आदिनाथ आदि अनेक नामों से जाना जाता है, उन्होंने अपनी दोनों पुत्रियों ब्राह्मी जी और सुंदरी जी को जो विद्या सिखाई उसे ब्राह्मी लिपि और सुंदरी लिपि कहा गया है। ब्राह्मी जी बाईं तरफ बैठी और दाहिने हाथ से लिखी जाती है। सुंदरी जी दाहिनी ओर बैठी थी और ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। इन दोनों लिपियों को लिखा जाता है, पढ़ते समय अन्य भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये लिपियां हैं, अर्थात यह लिपि सभी भाषाओं में लिखी जा सकती है। जहाँ ब्राह्मी लिपि संक्षिप्त शैली में लिखी जाती है, वहीं सुंदरी लिपि आलाप पद्धति की तरह विस्तार से लिखी जाती है। साथ ही चक्र व बंधनों के रूप में लिखी जाने से विशेष ज्ञान और तीव्र स्मरण शक्ति, एकाग्रता इसके लिए आवश्यक हो जाती है। वर्षों पूर्व से इस ग्रंथ पर सेमिनार, प्रदर्शनी, अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाएं आदि से जनता को मंत्र मुग्ध किया जा चुका है। अभी भी इस ग्रंथ को प्रकाश में लाने के लिए बहुत परिश्रम की आवश्यकता है और आप सबके सहयोग की भी आवश्यकता है। पूर्वाचार्यों के द्वारा बहुत ही कष्ट के साथ लिखी गई ये श्रुत यानी जिनवाणी हमारे लिए बहुत ही अमूल्य है, जिसकी हमें बहुत ही विनय के साथ उसकी साथ संभाल करनी चाहिए। यही हमारे मोक्ष मार्ग में सहायक भी है। अप्रतिम प्रतिभा सिंधु
श्री भुवलय रचयिता आचार्य कुमुदेन्दो पादो मूले शिरसा नमो नमः। आचार्य कुमुदेन्दु देव के चरणों में बारंबार नमस्कार हो। और भी रोचक जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए आचार्य श्री कुमुदेन्दु देव द्वारा रचित इस महान ग्रंथ के बारे में। यदि आप भी इस श्री भुवलय जी ग्रंथ के बारे में सीखना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि कोई जिज्ञासा हो तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में और भी नई बहुत सारी रोचक जानकारी लेके। तब तक आप स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। जय जिनेंद्र।